हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखो यही पॉइंट हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी पार्टिकल के ऊपर किस तरह फोर्स लगता है। तो आज हम उसका कुछ अलग वाला टाइप ले लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने एक सेक्शन कंसिडर किया है, ओके, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मतलब इस पूरे सेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है एंड इसके बाहर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके अंदर है, ओके। अब इसमें हमने क्या किया है, किसी पार्टिकल को फायर किया है इस डायरेक्शन से। हमने क्या किया है, किसी पार्टिकल को फायर किया है ऐसे डायरेक्शन से। तो अब हमें पता है कि किसी पार्टिकल को अगर हम बाहर से फायर करते हैं, मतलब कोई पार्टिकल अगर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो लास्ट में बाहर ही आ जाता है, ओके। ये हमें सिचुएशन पहले से पता है, ओके। नाउ अब अगर ये कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब आप कभी भी क्या करोगे कि जब भी आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो जिस लोकेशन पे वो एंटर होता है उस लोकेशन पे आप क्या करोगे, राइट हैंड पाम रूल लगाओगे। एंड राइट हैंड पाम रूल से आप क्या करोगे, उसका आंसर फाइंड आउट करोगे। तो आपका जो भी सेंटर आएगा वो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में, ओके। आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में, पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जो भी फोर्स रहा है मतलब आपका जो भी पाम है वो ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसका मतलब इस चीज का सेंटर जो है वो इस लाइन पे इस तरफ ऊपर आने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सेंटर फाइंड आउट करना पड़ता है। उसका मतलब जो भी रेडियस बनने वाला है, जो भी सर्कल बनने वाला है, उसका सेंटर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। एंड वो सेंटर कहाँ पर फाइंड आउट करना है हमें, जिस लोकेशन पे पार्टिकल एंटर हो रहा है उस लोकेशन पे आप राइट हैंड पाम रूल लगाओ, देन सेंटर फाइंड आउट करो, ओके। अब देखो, अब जैसे ही पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो हमें पता है कि उसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स उसको इस डायरेक्शन में मिल रहा है। एंड देन हमारा पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से इस तरह निकलेगा एंड यहाँ से हमारा पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमारा पार्टिकल क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो हमें बताने आना चाहिए कि इस लोकेशन से हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में एंटर हुआ था। एंड यहाँ पर भी हम देखेंगे कि सेम। तो पार्टिकल हमारा कितना डिविएट हुआ है, मतलब उसने कितना एंगल बनाया इसके साथ आपका पार्टिकल का कितना एंगल बना है इस लोकेशन का। देख यहाँ पर भी हमने स्ट्रेट लाइन ली, तो यहाँ पर पार्टिकल का एंगल कितना बना है वो हमें निकालना है। मतलब जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाएगा उस टाइम पे उसका कितना एंगल बनेगा, या हम बोल सकते हैं कि इसके साथ पार्टिकल का कितना एंगल बना है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर गया था। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन, तो पार्टिकल कितना डिविएट हुआ था, ये जो एंगल रहेगा इसको हम थीटा बोलेंगे। तो सेम आपका ये भी एंगल थीटा आ जाएगा, ओके। अब मुझे बोलो ये एंगल कितना बन रहा है, ये कंप्लीट एंगल यहाँ से, तो ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 डिग्री है। अब ये एंगल थीटा है, तो मुझे बोलो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, ये एंगल आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको मैं डेल लिख देता हूँ। तो ये क्या है आपका 90 माइनस थीटा डेल। अब ये जो है यहाँ पर आपने सेंटर कंसिडर किया था, ओके। तो सेंटर ये यहाँ से आपका क्या है, ये आपका आर है, रेडियस, ओके। यहाँ से देखो ये कर्व यहाँ से है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, आर में आने वाला है। यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी रेडियस है। ये कंप्लीट एक कर्व बनाया है, ओके। ये कंप्लीट एक कर्व बन गया है। एंड ये इसका रेडियस है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। नाउ ओके, तो ये बन गया डेल। यहाँ पर ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में ये एंगल आपका क्या बन जाएगा, थीटा, ओके। ये एंगल आपका थीटा बन जाएगा। एंड ये एंगल अगेन आपका क्या बन जाएगा, डेल, जो कि 90 माइनस थीटा है। अब ये एंगल आपका 90 डिग्री है एंड ये एंगल आपका बन जाएगा थीटा, ओके। तो आप अगर ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो देन यू कैन से यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, या हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल ने जब एंटर हुआ था उसके साथ पार्टिकल का एंगल जब बाहर निकला था तो कितना एंगल बन गया था, ओके। तो अब हम यहाँ पर अगर साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर साइन थीटा लगाएंगे तो ये आपका डी है, यहाँ पर हमने लिख दिया है ये डी है। एंड ये आपका आर है, सो डी डिवाइडेड बाय आर, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। तो थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा,
साइन इनवर्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय आर। ओके, ये बन गया हमारा थीटा का फॉर्मूला। नाउ अब आर क्या है, आर के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो हम आर को एम वी अपॉन क्यू बी से रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक पी अपॉन क्यू बी से रिप्लेस कर सकते हैं। जिस तरह आपको क्वेश्चन दिया है उस तरह आप आर को रिप्लेस कर दो। ओके, लाइक आपका अगर अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन दिया है तो आप काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करके मतलब आर निकालो। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला रहता है तो हम क्या करेंगे, रूट टू एम के अपॉन क्यू बी। ओके, अब इस तरह आपको आर को रिप्लेस करके यहाँ पर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय आर निकालना है। ओके, अब और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, और देखो पूछा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, कभी कभी ये पूछा जाता है। एंड कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, मतलब कितना टाइम मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल ने स्पेंड किया है, ये भी पूछा जाता है। एक थीटा पूछा जा सकता है, सेकंड आपको पूछा जाता है डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है यहाँ से यहाँ तक, एंड थर्ड आपको पूछा जा सकता है कि कितना टाइम स्पेंड हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप डिस्टेंस निकाल सकते हो देन आप टाइम भी निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये आर्क का डिस्टेंस कितना है, तो आर्क का डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला क्या लगेंगे, एल इक्वस टू आर थीटा, ये आप पढ़े होंगे। यहाँ पर एस इक्वस टू आर थीटा रहता है कभी कभी कुछ बुक्स में, हम यहाँ पर एल इक्वस टू आर थीटा, आर आपको पता है, थीटा ये एंगल है आपका। ओके, तो आपका डिस्टेंस मिल गया यहाँ से यहाँ तक कितना है, यस। अब अगर हम कंसिडर करते हैं कि आर की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी है, तो इससे भी काम बन सकता है हमारा, कोई बात नहीं। सो एल इक्वस टू आर इंटू थीटा। ओके, देन आपको पूछा गया टाइम पीरियड या टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, टाइम पीरियड नहीं, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में उस पार्टिकल ने कितना टाइम स्पेंड किया है वो निकालो। तो टाइम निकालने के लिए हमें पता है क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, ये हमारा टाइम का फॉर्मूला रहता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका एल है, तो हम टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को एल रख देंगे। सो एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा है हमारा, तो डिस्टेंस एल एंड टाइम यहाँ पर स्पीड, तो स्पीड आपकी वेलोसिटी है। ओके, तो अगर आपने आर का फॉर्मूला एम वी अपॉन क्यू बी रखा है तो हम लिखेंगे एम वी अपॉन क्यू वी बी एंड यहाँ पर थीटा। सो टाइम पीरियड, टाइम का हमारा आंसर आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू एम थीटा अपॉन क्यू बी, ये हमारा टाइम स्पेंड का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज नोट करके रखना है, ये जो थीटा है ये टोटल एंगल है। ओके, ये जो थीटा है ये टोटल एंगल है, टोटल एंगल मतलब अब नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन ले लेंगे देन यू विल रियलाइज कि यहाँ पर एक थीटा दो थीटा ऐसा आता है, तो टोटल आर्क ने कितना एंगल सस्पेंड किया है वो हमें लेना है। ओके, आर्क ने कितना एंगल लिए बनाया है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, आर्क का कितना एंगल, तो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक आर्क का एंगल है, ये कंप्लीट एंगल थीटा ही है। ओके, यस, समझ में आ गया नाउ। तो ये तीन चीजें आपको बताने आनी चाहिए अगर इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो। ओके, अब ये तभी पॉसिबल है, ये सिचुएशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब आपका जो डी है, जो आपका डी है मतलब इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन आ रहा है ये कम है रेडियस से, तभी आपका पार्टिकल इस सेक्शन से बाहर निकलेगा। ओके, क्योंकि आपका पार्टिकल एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक ऐसा राउंड हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जो रेडियस आ रहा है पार्टिकल का, जो भी सर्कल बन रहा है पार्टिकल के कारण, उसका जो रेडियस है वो कम है आपके इन सेपरेशन के बाद का, इस सेपरेशन से। अगर इनका सेपरेशन मतलब ये सेपरेशन अगर कम है आपके रेडियस से तो आपका पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेगा। अगर डी आपका ज़्यादा है इस रेडियस से अगर आपका डी ज़्यादा आता है तो आपका पार्टिकल कंप्लीट एक राउंड चक्कर लगा सकता है। ओके, तो आपका पार्टिकल कंप्लीट एक राउंड चक्कर लगा सकता है। ओके, तो ये सिचुएशन तभी पॉसिबल होने वाली
जब आपका d इज लेस देन r। तो ये सिचुएशन आपको याद रखना है, व्हेन d इज लेस देन r। ओके, समझ में आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि यही सेम सिचुएशन लिया है, बट मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको अच्छे तरह से मतलब हर तरफ दिखा दी है, क्योंकि प्रीवियस सेक्शन में ये होता था कि हमें एंगल्स वगैरह लेना था, सो नहीं समझ में आता था, बट यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इस सेक्शन में कंप्लीट अंदर है। एंड जब आपका d इज ग्रेटर देन r रहेगा, d इज ग्रेटर देन r, इसका मतलब आपका पार्टिकल यहाँ से एंटर हो जाएगा। ओके, यहाँ से एंटर हो गया तो कंफर्म है कि पार्टिकल अगर बाहर से एंटर हो रहा है तो ऑब्वियसली बाहर ही आने वाला है। ओके, ये चीज़ हमें पता है। अब अगर पार्टिकल यहाँ से एंटर हो रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो सेंटर का डायरेक्शन कहाँ पर आ रहा है, तो सेंटर का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपका सेंटर यहाँ पर कहीं पर हम ले लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे। तो यहाँ से सेंटर है तो ये जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस यहाँ पर लेना पड़ेगा। ओके, एंड इस तरह आपका पार्टिकल एक सर्कल लगा के यहाँ से बाहर आ जाए। अब मुझे बोलो इस टाइम पे आपका थीटा एंगल कितना आ जाएगा, इस टाइम पे थीटा एंगल कितना। थीटा एंगल हम किसके साथ लेते थे, इसके साथ थीटा एंगल लेते थे। आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड निकल आपका इस डायरेक्शन में रहा है, तो आपका पार्टिकल का एंगल कितना थीटा एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। ओके, तो इस सिचुएशन में आपका थीटा क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। यस, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट और एक सिचुएशन, d इज जस्ट लेस देन r, जस्ट लेस देन r। अब d अगर स्मॉल है r से तो ऑब्वियस हमारा पार्टिकल बाहर आने वाला है, इस सेक्शन से बाहर जाने वाला है। तो हम फिर से देखेंगे कि पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन से एंटर हो रहा है v, तो यहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, उसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो सेंटर की डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल यहाँ पर लगाएंगे तो वो ऊपर की डायरेक्शन दिखाएगा, तो उसी डायरेक्शन में आपका क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। ओके, एंड अगर आपको उसी डायरेक्शन में सेंटर है तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से अगर हम r ले लेते तो r से आपका पार्टिकल यहाँ पर आपका पार्टिकल सीधा ऊपर चला जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस लोकेशन पे यहाँ पर कर्व बन गया है मुझसे। ओके, ये इस तरह है, तो ये इस तरह आपका पार्टिकल निकल जाएगा। तो इसका एंगल कितना बनता है, यहाँ पर देखो पार्टिकल वेलोसिटी है यहाँ पर एंड पार्टिकल निकल रहा है, तब इस ये कम्प्लीटली इसी के साथ निकल रहा है, तो आपका थीटा उस टाइम पे अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री बन जाएगा। ओके, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, लिख के लेना है। तो अभी हमने क्या क्या देखा था कि जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है तो सबसे पहले हमें देखना है कि पार्टिकल कहाँ से एंटर हो रहा है। अगर बाहर से एंटर हो रहा है तो ऑब्वियसली वो बाहर आने वाला है। ओके, अब उसमें सेकंड कंसेप्ट, अगर डी कितना है, डी एंड आर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो डी अगर हमारा छोटा है आर से तो ऑब्वियसली पार्टिकल बाहर ही आने वाला है, एंड उस टाइम पे अगर हम थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स डी डिवाइडेड बाय आर। आर का फॉर्मूला कौन सा लेना है, आर का फॉर्मूला वो लेना है जिसके साथ रिलेशन दिया है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि रिलेशन किस तरह लेना है। जिसके साथ रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ दिया है तो आर काइनेटिक एनर्जी से फाइंड आउट करो, वोल्टेज के साथ दिया है तो वोल्टेज के रिलेशन के साथ फाइंड आउट करो। ओके, देन आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम के लिए भी सेम, पहले आप लेंथ ट्रैवल निकालो। लेंथ कैसे निकालोगे, आर इंटू थीटा से। अब थीटा कितना है, थीटा टोटल एंगल है, टोटल एंगल। ओके, देखेंगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल रियलाइज कि टोटल एंगल कैसे लेना है, मतलब थीटा 2 थीटा रहता है, कभी 3 थीटा रह सकता है। इस तरह की सिचुएशन हम देख सकते हैं, देखेंगे हम। ओके, एंड देन हम अगर हमको लेंथ ट्रैवल मिल गई, मतलब कितना लेंथ यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने को लगा है वो टाइम, वो एंड देन हम उसको कितना टाइम लगा है वो भी निकाल सकते हैं, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। थैंक यू।